राधे राधे दोस्तों। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। याद रखना दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका का सिद्धांत की बात करूं दोस्तों तो सिद्धांत कोशिका का दिया था स्लाइडन व सवान ने। स्लाइडन एक वैज्ञानिक था, सवान इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और बताया था कि कोशिका का शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। यानी प्रत्येक जीव में शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बताया था दोस्तों स्लाइडन व सवान नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों इसमें सिद्धांत के अंदर अपवाद है, जो है वायरस। वायरस का शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है ना वायरस। अब दोस्तों बात करता हूं इस सिद्धांत का रूपांतरण की। तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण क्या था? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण रुडोल्फ विर्चोफ ने किया था। एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चोफ। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था और बताया था कि कोशिका का निर्माण, यानी प्रत्येक शरीर में कोशिका है, उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये बताया था रुडोल्फ विर्चोफ ने। दोस्तों याद रखना, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, ये ज्यादातर पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा के अंदर कि ओमनिज सेलुला ई सेलुला का रूपांतरण किसने किया? तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो नई कोशिका, जो पूर्ववर्ती कोशिका मरने के बाद में बनती है ना। तो दोस्तों याद रखना, इसका रूपांतरण रुडोल्फ विर्चोफ ने दिया था, है ना। अब दोस्तों मैं बात करूं कोशिका के बारे में कि कोशिका उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना दोस्तों, कोशिका उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो मैं बात करता हूं उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप है दोस्तों, याद रखना। एक तो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ये दोस्तों इसमें हम अंतर के रूप में पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो याद रखना दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित केंद्रक युक्त, है ना। तो दोस्तों याद रखना, इसमें याद रखना यही से आदिम कोशिका भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक को आदिम कोशिका कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक को एडवांस्ड सेल या एडवांस्ड कोशिका कहा जाता है। एडवांस्ड सेल या कोशिका। सेकंड नंबर इसमें पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों, इनमें कोशिका के अंदर केंद्रक पर कोई झिल्ली नहीं होती है। यानी कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाए जाने के कारण
इसके अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में व्यवस्थित रूप से सही ढंग से नहीं रह पाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक की बात करता हूं तो दोस्तों याद रखना, इसमें कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, जो एक केंद्रक को अलग करने के लिए केंद्रक पर झिल्ली पाई जाती है। इसलिए इसमें जो जीव द्रव्य पाया जाता है जो सुसंगठित सही ढंग से पाया जाता है यूकेरियोटिक के अंदर। थर्ड नंबर इसमें पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी केवल प्रोकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए के साथ में हिस्टोन्स प्रोटीन पाई जाती है। अगली पॉइंट इसकी बात करता हूं दोस्तों, तो इसकी भित्ति क्या होती है दोस्तों, पतली होती है ना दोस्तों। इसमें भित्ति की बात करता हूं, कोशिका भित्ति की, तो पतली होती है, और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है ना दोस्तों। याद रखना, प्रोकैरियोटिक के अंदर ऊर्जा मीजोसोम्स के द्वारा, मीजोसोम, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ऊर्जा होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यूकैरियोटिक में ऊर्जा मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर दोस्तों याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करता हूं, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर चलने के लिए सीलिया और फ्लैजिला नामक अंग पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर कोई अंग नहीं पाए जाते, यानी इसमें यूकैरियोटिक के अंदर विशेष अंग चलने के लिए नहीं होता है। इसकी दोस्तों प्रोकैरियोटिक के अंदर एग्जाम्पल जीवाणु की बात करूं तो इसमें जीवाणु आता है, यानी इसमें माइकोप्लाज्मा है, और इसमें दोस्तों नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। दोस्तों माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, और माइकोप्लाज्म को पादप जगत का छोकर कहा जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, तो इसके अंदर आता है कुफर कोशिका, शुक्राणु और एग्स। ये होता है यूकैरियोटिक की छोटी सी डिटेल। इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम और इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। ये हुई दोस्तों हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात।